सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग का पढ़ाई एकदम झकास तरीके से चल रहा होगा और आप लोग का रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग के लिए जो मैंने वीडियोस बनाया है, मैं ये भी होप करता हूं कि आपने वो सब देख लिया होगा और आपको डेफिनेटली उसमें से हेल्प मिल रहा है, क्योंकि आपका कमेंट से वो चीज़ पता चल रहा है। आपका डिमांड से मैंने एक चैप्टर आपके लिए आज स्पेशली बना के लाया। इस चैप्टर को आने के लिए थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक ही जगह में इसका सॉल्यूशन मिल जाए और अपना फरवरी 17 को जो आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उसमें जो ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस है उसका इशू एक बार के लिए सॉर्ट आउट हो जाए। सो आज का वीडियो ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस के लिए है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको डेफिनेटली देखना, इसमें सीखने को मिल जाएगा। बस इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में देखना आपको सारे सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म करने आ जाएंगे, ज्वाइन करने आ जाएंगे और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सो ये रिवीजन सीरीज नहीं है, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन सीरीज है जो कि ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस में आपके लिए बहुत मदद होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। एकदम चिल होके शांति से उसको कीजिए। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, कमेंट में स्पैम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक कमेंट को आप 1000 बार वहां पे मत डालिए, कोई दरकार नहीं है उसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे जाके आंसर नहीं लिखना है। आपको वीडियो को ऑन कीजिए, एक जगह में रखिए, नोटबुक निकालिए, मेरे साथ कीजिए। एक बार वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा, रादर देन कि पढ़ते समय चैट करना या पढ़ते समय बाकी मैसेजेस करना प्लीज मत कीजिए। अगर आप सीरियस हैं और फरवरी 17 में अगर आपको कुछ मेहनत करना है, तो अच्छा मार्क्स अगर लाने हैं, तो एक बार इसी वीडियो को शिद्दत से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर काम आ रहा है। अगर नहीं करना है, योर चॉइस, मेरा काम है गाइड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज यहां पे जो है वो आता है एक कन्वर्जन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है नो सूनर लगाने का, ठीक है। आप नो सूनर को लगाने का ध्यान से समझना। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। दोनों चीज में ये काम आ सकता है। बस हमें जानना है कि इसमें स्ट्रक्चर क्या है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल भी देंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानना, इसको जानने के लिए, कोई भी सेंटेंस को इसमें चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए या रीराइट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लिखेंगे और उसके साथ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो एक सेंटेंस पहले यहां पे लिख लेते हैं। देखो एक सेंटेंस है, द बेल रैंग। ऐसे सेंटेंसेस जनरली दो पार्ट में होते हैं और अगर भी आपको एक पार्ट में दिया है तो डायरेक्ट वो बोल देंगे रीराइट करो। आप अगर पीवाईक्यू देखें और प्रैक्टिस किए तो आपको पता होगा कैसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहां पे द बेल रैंग, उसके बाद सेकंड पार्ट में है द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, द क्लासरूम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। द बेल रैंग, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम। थोड़ा क्लासरूम उधर टेढ़ा हो गया, बट माइंड नहीं करना, ठीक है। यहां तक ठीक है, दो पार्ट में हमें समझ में आया। अब मान लीजिए ये सेंटेंसेस है, यहां पे क्या बोल रहा है कि बेल बजा और बच्चे क्लासरूम छोड़ के गए। अब ऐसे में हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 लिखते जाइए मेरे साथ। स्टेप नंबर 1 एकदम इजी ट्रिक है, आप भी किसी को समझा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमें यह पहचानना है सबसे पहला कि ये दो एक्शन हो रहा है, बेल बजना और क्लास में बाहर जाना, बच्चों का क्लास से बाहर जाना, दो एक्शन। तो इसमें सबसे पहला एक्शन कौन सा है, दूसरा एक्शन कौन सा है? सो ये वाला हम यहां पे लिख देंगे फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन किसको यहां पे बोला जा रहा है? फर्स्ट एक्शन हो रहा है द बेल रैंग, तो यहां पे लिख देंगे द बेल रैंग, ठीक है। एग्जाम में इतना करना नहीं पड़ेगा, हमें बस प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ये सब चीज हमारे दिमाग में चलते रहेगा, पेंसिल पकड़ के आराम से कुछ सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी बस करते जाओ, एक बार समझ लो, एकदम इजी हो जाएगा। तो पहला एक्शन है द बेल रैंग, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड एक्शन कौन सा है? सेकंड एक्शन है स्टूडेंट वाला, तो यहां पे लिख देंगे द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें फर्स्ट और सेकंड एक्शन निकालना है। तो ये वाला हमारा बन गया फर्स्ट एक्शन, ये वाला बन गया हमारा सेकंड एक्शन। क्लियर है, यहां तक समझ में है, सब बढ़िया है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में नो सूनर का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर के वे में लिख लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, नो सूनर का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखेंगे नो सूनर, ठीक है। उसके साथ में आपका नो सूनर जब भी लिखोगे तो उसके साथ में आपका लगेगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब,
ओके, हेल्पिंग वर्ब मैंने शॉर्ट में लिखा है HV, आप उसको हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, बट उतना दिमाग नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब सीख लो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है, इसमें मिस्टेक होगा आंसर क्या, तो पहले नो सुनर लगेगा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद में आफ्टर यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो उसके बाद में एकदम सिंपल तरीका से है, यहां पे लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में लगेगा हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद यहां पे लगेगा बेस वर्ब। बेस वर्ब क्या है, एक एक चीज को हम समझेंगे, नथिंग टू वरी, ठीक है, एकदम बिंदास। तो पहले क्या लगा, नो सुनर, फिर लगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा सब्जेक्ट, फिर में उसके बाद में क्या लगा, बेस वर्ब, और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंटली लगेगा यहां पे देन, THAN, और उसके बाद में लगेगा सेकंड पार्ट। मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख दिया, इसको सेकंड क्लॉज भी कहा जाता है, बट इतना दिमाग नहीं लगाना है, अपने को आंसर क्रिएट करना है। यहां तक समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 ठो इसमें टुकड़ा लगेगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया। इसमें एक चीज और आप जान लेना कि ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, इसी स्ट्रक्चर में ही हमें सेंटेंसेस को चेंज करना है। एक बार इसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस चेंज करने हमें आ गया, देन हमारा सारा आंसर सॉर्ट आउट हो जाएगा और हमें इजीली सारा चीज मिल जाएगा। सो उसमें कोई टेंशन वाला बात है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं स्टेप नंबर 3, ध्यान से एकदम आराम से समझते रहना। तो पहले हमने क्या किया, सेंटेंस को हमने 2 एक्शन में बांट दिया, फिर हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला लिख लिया, इसका स्ट्रक्चर लिख लिया, इसको हम याद कर लेंगे और इसी को हम आंसर में बना के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना जो इंफॉर्मेशन है, जो कि स्ट्रक्चर में चीजें चाहिए, जैसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जैसे बेस वर्ब चाहिए, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। कहां से एक्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट एक्शन से। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन से हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, एकदम ध्यान से समझना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या है, देखो यहां पे हम लिख देंगे द बेल रैंग, क्लियर है। सबसे पहला चीज यहां पे हम करेंगे क्या, मैं यहां पे ए लिख दे रहा हूं, आप यहां पे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टेंस है ये, एकदम सिंपल आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। द बेल रैंग, रिंग का पास्ट टेंस लगा है रैंग, तो ये वाला हो गया हमारा सिंपल पास्ट, क्लियर है। ये वाला हो गया हमारा सिंपल पास्ट, क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड में हम आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर सिंपल पास्ट है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंगली हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, और वो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, क्लियर है, वो हमारा लगता है डिड, ओके। इसी के साथ में मैं और एक चीज भी बता दूंगा, क्या कि जैसे ही मान लो कभी मान लो हम पहचान लिए और हमारा फर्स्ट एक्शन सिंपल पास्ट है, तो हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर फर्स्ट पार्ट सिंपल पास्ट नहीं है पर वो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए कैसे जानते हैं, मान लो अगर उसमें लगा है हैड, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां पे लगता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक हमें भी आता है, राइट। तो वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लगा और हेड वहां पे लगा है और वहां पे पास्ट परफेक्ट है, तो ध्यान से समझना यहां पे उनका हेल्पिंग वर्ब यहां पे लग जाएगा हैड, क्लियर है। यहां तक क्लियर है, एक बार देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, यहां तक सबको समझ में आया बढ़िया से। क्योंकि देखो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हम एक बार मेहनत करके सीखेंगे, उसके बाद कोई भी सेंटेंस हो आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा हम निकालेंगे बेस वर्ब, बेस वर्ब। अब बेस वर्ब क्या है, ध्यान से समझना, यहां पे कौन सा एक्शन हो रहा है, यहां पे जो बेसिक एक्शन हो रहा है उसी को बेसिक वर्ब लिया जा रहा है। मतलब यहां पे बेल बजने का, रिंगिंग का आ रहा है, तो यहां पे पास्ट टेंस में लिखा है तो रैंग है, उसको प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो क्या आएगा उसका, रिंग। तो यहां पे हम लिख देंगे बेस वर्ब रिंग। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया, बहुत बढ़िया से है। अब देखो हमारा कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां पे बन गया, ऑलमोस्ट हमारा आंसर रेडी हो चुका है। क्योंकि यहां पे देखो हमें नो सुनर तो दिया हुआ है, हम लगा सकते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यहां पे पहले से दिया गया, द बेल का बात कर रहा है तो वो लिखेंगे। फिर बेस वर्ब दिया गया है तो यहां पे हम रिंग लगाएंगे। फिर उसके बाद देन, देन में तो कुछ नहीं करना है, देन को देन ही लिखना है। उसके बाद सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में एक चीज जानना, ये वाला जो सेकंड पार्ट रहता है ये हमेशा चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, क्लियर है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। तो अब हमारा आंसर फाइनली निकल गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखो क्या है, ये स्ट्रक्चर याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर निकलेगा। तो यहां पे क्या है, नो सूनर, तो हमने लगा दिया नो सूनर। उसके बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो लगाएंगे डिड।
फिर उसके बाद लग रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बेल के बारे में। सो नो सूनर डिड द बेल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बेस वर्ब, बेस वर्ब हमने क्या लगाया, रिंग। नो सूनर डिड द बेल रिंग, यहां तक ठीक है। उसके बाद हम यहां तक पहुंच गए, उसके बाद लगाएंगे देन, तो लिख देंगे देन। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, बिल्कुल चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे लिख देना। तो यहां पे लिख देंगे द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, मैंने LTC लिख दिया शॉर्ट में, आपको फुल फॉर्म लिखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। तो देखो अभी क्या करना है, सिंपल, इसको बस लिखते जाओ, इसको बस एक बार लिख लो, एक बार बस इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार याद कर लो, मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं, आप हर सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे, चैलेंज के साथ दे रहा हूं। वन शॉट वीडियो का मतलब ये है कि एक ही जगह में आपको सारा चीज मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, प्रॉमिस किया था, हर एक के कमेंट का मैं जवाब देके बोल रहा हूं कि आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जितना मेरे द्वारा हो सकेगा जमीन आसमान एक करके सारा चीज आपके लिए इजी बनाऊंगा मैं, ताकि आपका फरवरी 17 का एग्जामिनेशन एकदम बेहतरीन जाएगा। क्लियर है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे इंग्लिश लैंग्वेज के, जो लोग इस चैनल में न्यू है जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज का, कैसे पैसेज लिखना है, ऐसे लिखना है, ग्रामर के रिविजन्स भी चल रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन एकदम झकास करने का जिम्मेदारी मेरा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला बताओ, कोई डाउट है? आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए। अगर भी डाउट आएगा ना, बिंदास बेहिचक कोई भी समय में कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये डाउट है। और एक चीज, जब आप कमेंट में डाल रहे हो डाउट, तो प्लीज स्पेसिफिकली मेंशन करना कि सर ये क्वेश्चन का, ये पार्ट का ये डाउट है। आप जनरली डाउट लिख दोगे तो मुझे वापस से रिविजिट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। सो ये चीज आप एक ध्यान से कर देना। क्लियर है, समझ में आया? इसमें कोई डाउट? पक्का क्लियर है? आप देखते हैं हम इसके जैसा और स्पीड हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले आए, फटाफट यहां से ले आए, चलो ले आते हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट में यही वाला मैं आपके लिए मिटा दे रहा हूं, और एक क्वेश्चन हम तुरंत वहीं पे अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो भी फटाफट प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपको जो 2 सेंटेंस को अभी ज्वाइन करना आ रहा है कि नहीं, एक बार अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं और कितना स्पीड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लिख देंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लगेगा नो सूनर, फिर उसके बाद मैं ऐसे स्लैश दे के कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस दे के करो, स्लैश दे के करो, एक ही है। सो नो सूनर, उसके बाद में हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लगेगा सब्जेक्ट, देन लगेगा बेस वर्ब, देन लगेगा देन लगेगा सेकंड पार्ट। यहां तक हम लोग का स्ट्रक्चर है, यहां तक स्ट्रक्चर है। क्लियर है, फटाफट अभी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, ही रीच्ड होम, इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही वो घर पहुंचा और बारिश होना शुरू हुआ। यहां पे इतना तक बता चुका है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देख लेंगे कौन सा टेंस है। तो ये वाला है हम लोग का सिंपल पास्ट है, तो यहां पे लगेगा हमारा डिड। यहां तक क्लियर है। तो यहां पे रीच्ड का बात हो रहा है, तो इसमें हम लोग का बेस वर्ब क्या है, रीच, REACH। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। सेंटेंस का फॉर्मेट में एक बार स्ट्रक्चर मिल गया, एक बार हम ढाल लेते हैं सबको क्या क्या है इसका सेंटेंस है। तो इसका आंसर हम फटाफट लिख देते हैं कि यहां पे सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला को याद करते हुए, नो सूनर, फिर ये हो गया, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड, फिर उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद लगेगा बेस वर्ब रीच, ठीक है, फिर लगेगा, कहां गया ये, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, देन लगेगा देन, फिर उसके बाद लगेगा सेकंड पार्ट है, पूरा का कॉपी पेस्ट कर देना, इट स्टार्टेड रेनिंग। समझ में आया कैसे आंसर बना? क्लियर है। और इसमें एक चीज क्या लगा, नो सूनर डिड ही रीच, हमने एक चीज छोड़ दिया, होम, तो यहां पे है
वो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। सो यहाँ पे देखो आंसर हमारा बन गया, ही रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग। तो उसका आंसर क्या होगा, नो सूनर डिड ही रीच होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जिस जिसका राइट हुआ टिक मार देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना आपको समझ में आया तो। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला भी फटाफट करते हैं। सी ओपन द डोर, और ये है द डॉग रैन इनसाइड। इनसाइड भी दौड़ सकता है, आउटसाइड भी दौड़ सकता है, अपना डॉग थोड़ी है। तो ये है अपना फर्स्ट पार्ट और ये है अपना सेकंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले कौन सा टेंस में लिखा है, शी ओपन द डोर, तो ये लिखा है अगेन सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, लगता है डिड। डिड में लगा तो यहाँ पे ओपनड एक्शन हो रहा है, सो ओपनड एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा बेस वर्ब कौन सा लगेगा, यहाँ पे बेस वर्ब लगेगा ओपन, और बाकी सारा चीज हमारा पास है। तो फटाफट इसको लिख देते हैं आंसर के हिसाब से। तो क्या होगा, नो सूनर, फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब डिड। यहां पे फिर सब्जेक्ट का क्या है, शी ओपन द डोर, तो नो सूनर डिड शी, ओपन का हो जाएगा ओपन देन द डोर, उसके बाद देन, और सेकंड पार्ट को कॉपी पेस्ट, द डॉग रैन इनसाइड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसा आंसर बना, नो सूनर डिड शी ओपन द डोर देन द डॉग रैन इनसाइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। आपको मैंने कहा था ना, हर चीज आराम से समझोगे, मजा लेके समझोगे तो हर चीज आसान हो जाएगा। जैसा हमने आज नो सूनर का किया, ऐसे ही रिवीजन सीरीज में आपको जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगले बार थोड़ा स्पीड और बढ़ जाएगा। बस आपको स्ट्रक्चर याद करना है। जब भी आएगा तो हम कर सकते हैं। नो सूनर कैसे कर सकते हैं, ये वो एक्शन में कर सकते हैं जब एक के बाद दूसरा हो रहा है, एक के बाद दूसरा, इमीडिएटली एक के बाद दूसरा हो रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला हम कर सकते हैं, चाहे हम ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस में भी हो, उसको जब हम देख लें कि ये दो सेंटेंस एक पहला हो रहा है फिर दूसरा हो रहा है तो हम नो सूनर लगा सकते हैं। अगर रीराइट ऑफ द सेंटेंसेस में भी लिखा है तो उसमें भी हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला चीज। अब अपना सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, और अभी जैसे हमने सीखा नो सूनर, अभी हम सीखेंगे एज सून एज। तो एज सून एज का भी एक बार जान लेते हैं कि उसका करना कैसा होता है, सेंटेंस को हम एज सून एज में कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक ही चीज जानना, ये भी वही काम में आता है जहां पे दो एक्शन होता है। फर्स्ट एक्शन होगा फिर सेकंड एक्शन होगा, मतलब एक एक्शन के बाद उसी के तुरंत दूसरा एक्शन होगा। इन्हीं केसेस में नो सूनर और एज सून एज लगता है। तो यहां पे समझ लेना कि ये इमीडिएट एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन आएगा तभी लगेगा। दूसरा चीज हम यहाँ पे क्या जानेंगे, यहां पे भी कभी भी आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ दो स्टेप में खत्म होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझना, प्लीज मिस्टेक मत करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि यहां पे आप फर्स्ट और सेकंड एक्शन को निकालो, फर्स्ट और सेकंड एक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 इसका एक फॉर्मूला है, स्टेप नंबर 2 में इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। जब मैं बार बार फॉर्मूला कह रहा हूं मतलब उसका स्ट्रक्चर का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, एकदम सिंपल है। जब भी एज सून एज का हम यूज करेंगे तो एज सून एज हमारा सेंटेंस का सबसे पहला में लगेगा, तो यहाँ पे एज सून एज, फिर उसके बाद में प्लस, वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा था नो सूनर में, याद है, यहां ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, यहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे नहीं लगने वाला किसी भी दौरान, ठीक है। देखो पहले आप लोग सीख लो, फिर इसमें आप ग्रामर में धुरंधर बहुत बाद में भी बन सकते हो। अभी एग्जाम के लिए पहले रेडी हो जाओ, क्योंकि पूरा हर चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए जीवन भर पड़ा हुआ है, ठीक है, नथिंग टू वरी। सो अभी बस इसको जान लो कैसा क्या है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो एज सून एज के बाद हम लोग क्या यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे फर्स्ट एक्शन। तो जो भी इसका फर्स्ट एक्शन हो रहा है, ओके, उसके बाद में ध्यान से समझना, उसके बाद में हमारा जो मैंने प्लस दिया है, प्लस में क्या होगा, एक कॉमा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस में फिर क्या आएगा, सेकंड एक्शन। मैं ये क्यों प्लस में ऐसे करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एज सून एज एक पार्ट, पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, बीच में कॉमा। अगर कॉमा छूट गया आंसर पूरा गया, ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट एक बार इसको कर लेते हैं। शी हर्ड द न्यूज, फुल स्टॉप, शी स्टार्टेड क्राइंग। दो एक्शन हो रहा है कि पहले ये वाला उसने न्यूज सुना, और न्यूज सुनते ही दूसरा एक्शन क्या हुआ, वो हंसने लगी, ठीक है, हंसने लगी, रोने लगी, गाने लगी, जो भी ये न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसने न्यूज सुना और वो हंसने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एक्शन पता चल गया। टोटल इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्या है, सबसे पहले एज सून एज लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा एज सून एज। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को हम लिख देंगे, शी हर्ड द न्यूज
as soon as she heard the news, उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल के जैसा लिखा है वैसे ही डाल देंगे, she started laughing। क्लियर है? ये as soon as कितना इजी है देखें, नो सोनर के साथ। तो जिसका राइट हुआ है आप राइट मार दें, और नहीं राइट हुआ है तो आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैच एंडेड, द क्राउड चीयर्ड। सबसे पहला मैच खत्म हुआ, उसके बाद में क्राउड चीयर किए। ऐसा तो नहीं होगा कि क्राउड चीयर किया और मैच खत्म हो गया। ठीक है, सो पहला है ये एक्शन, तो इसमें हम लोग क्या डाल देंगे, इसमें हम डालेंगे as soon as the match ended, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉमा, द क्राउड cheered loudly, द क्राउड cheered loudly। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, क्या लिखना है? तो हमारा जैसे नो सोनर को हमने लिखा उसका स्ट्रक्चर, वैसे ही एस सोन एस का याद आ गया। आपको बस इतना याद रखना है कि ये तब यूज होगा जब एक एक्शन के बाद इमीडिएटली दूसरा एक्शन हो रहा है। अगर दो अलग अलग एक्शन हो रहे हैं तो वहां पे आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते। बस आपको इतना ध्यान रखना है। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सेंटेंस को यूज करने का जानते हैं, जहां पे हम सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग हार्डली। ये दोनों जगह में काम आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको कैसे करना है। अभी तक हमने नो सूनर का कर लिया, एस सोन एस का कर लिया, अब हम हार्डली को कैसे वर्ड को यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे। तो एकदम इजी है, जान लो। ये वाला का मतलब तब होता है जब मुश्किल से एक काम खत्म हुआ ही था तब एक दूसरा काम हो गया। मुश्किल से एक काम जस्ट मतलब इमीडिएट खत्म हुआ ही था कि दूसरा काम स्टार्ट हो गया। ये वो टाइम का बात बता रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक काम हार्डली, मुश्किल से एक काम खत्म हुआ था। मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग को बस ऐसे समझाने के लिए। एक काम खत्म हुआ था कि दूसरा हो जाता है, कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा ये हो गया। मैं मुश्किल से वहां पहुंचा ही था कि ये हो गया। उस केस में हम ऐसा सेंटेंसेस लगाते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें भी एकदम सिंपल करना है। सबसे पहला इसमें स्टेप क्या करना है, इसमें भी आपको एक्शन के बारे में, कौन सा फर्स्ट एक्शन है, कौन सा सेकंड एक्शन है, हमें अच्छे तरीके से पता करना होगा। जैसे हमने नो सूनर और एस सोन एस में किया था, समझ में आया? तो यहां पे ही हम पता कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, स्टेप नंबर 2 में क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले हार्डली जब लगेगा वो पहला जगह में ही लगेगा, सेंटेंस के स्टार्ट में ही लगेगा हमेशा। क्लियर है? तो यहां पे लग रहा है हार्डली, तो आप लगा दीजिए। तो हार्डली लगा देंगे, उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद प्लस हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब। मैं HV क्या लिख रहा हूं, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद में हमारा क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह में मैंने एस लिख दिया सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हमारा लगेगा बेस वर्ब, जो कि हमारा मेन वर्ब होगा, बेस वर्ब। यहां तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद में हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आ जाएगा, सेंटेंस का जो बाकी वाला पार्ट है, पिछले वाला पार्ट है, वो लगेगा। उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पे लगा था, क्या याद है, नो सूनर में देन लगा था, यहां पे लगेगा व्हेन, और जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट लिखेंगे एज इट इज। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी चीज में हम स्टेप नंबर 3 करते हैं और अपना इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, हमें यहाँ पे बेस वर्ब ढूंढना है, और बाकी सब चीज तो दिया गया होगा। तो सबसे पहले एक सेंटेंस हम ले आते हैं और उस सेंटेंस में कैसे हम फर्स्ट पार्ट को या फर्स्ट एक्शन को देख के हम उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर में लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस लिख रहे हैं, आई रीच्ड द स्टेशन, यह है पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का जाना, ये है 2 पार्ट। इसमें हमें ज्वाइन करना है क्या, हार्डली लगा के। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं पहला पार्ट कौन सा है, यह है पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट कौन सा है, यह है सेकंड एक्शन। यहां तक क्लियर है? अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है यहां से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट को देखते हुए सबसे पहले आपको आईडी करना है क्या, कि वहां पे कौन सा टेंस लगा है। तो हम लोग आईडी कैसे करेंगे कि कौन सा टेंस लगा है, हम इसको पढ़ लेंगे। रीच्ड लिखा है, रीच का पास्ट टेंस में लिखा है, तो यहां पे लगेगा सिंपल पास्ट। ठीक है, उसके बाद में इस पास्ट के अकॉर्डिंगली हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो सिंपल पास्ट लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या सीखा है, नो सूनर वाला सेंटेंस में लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट में लग रहा है डिड, तो यहां पे हम लगा देंगे डिड। यहां तक क्लियर है? हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गया। ठीक है,
उसके बाद में सब्जेक्ट तो हमारा इस क्वेश्चन में ही है दिया गया है। उसके बाद बेस वर्ब, तो यहाँ पे बेस वर्ब हमारा क्या लेंगे, हमारा देखो सेंटेंस में यहाँ लिखा है रीच्ड, तो हमारा बेस वर्ब होगा रीच। किस चीज का बात कर रहा है, पहुंचने का बात कर रहा है, तो यहाँ पे होगा रीच। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमें देखो बेस वर्ब भी मिल गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में ही है और बाकी सारा चीज मिल चुका है। तो आइए एक बार सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, सबसे पहले लिखेंगे हार्डली, तो हमने लिख दिया हार्डली। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है डेड, तो यहां लिख देंगे डेड। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो यहां पे लिख देंगे आई। फिर उसके बाद क्या है हमारा बेस वर्ब, मैंने बेस वर्ब भी टिक कर दिया, अच्छा बेस वर्ब, बेस वर्ब हमारा क्या था रीच, रीच। अब उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो बाकी का पार्ट है, बाकी का पार्ट क्या है, हार्डली डिड आई रीच, ये है बाकी का पार्ट, ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे लिखेंगे द स्टेशन, द स्टेशन। समझ में आ रहा है। उसके बाद में लिखेंगे व्हेन, व्हेन और सेकंड एक्शन को एज इट इज कॉपी पेस्ट, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। देखा कितना आसान है, मैं आपको कहता था ना एकदम इजी है। स्ट्रक्चर है तो इंग्लिश ग्रामर का टेंशन खत्म। मैंने इस ऐसे ही ये वीडियो नहीं लाया, मैंने आपको कहा था थोड़ा वेट करो, आपको अच्छा से बढ़िया से मैं आपका एक्सरसाइज और सारा चीज करा के लाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में व्यूज के लिए मैं कुछ भी वीडियो बना दूं, नहीं, मेरे व्यूज उस तब आएंगे और अच्छा लगेगा मुझे जब आपके कमेंट में ये लिखा हो कि हाँ यार ये वीडियोस देख के अच्छा लगा। आपका पॉजिटिव कमेंट होता है तब मुझे अच्छा लगता है कि ये व्यूज कुछ कीमती हैं, कुछ भी मिला है, कुछ यूजफुल मिला है, वरना मुझे एकदम वाहियात लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपका कमेंट पढ़ता हूं और तब मुझे पता चलता है कि हाँ ये वीडियो एक्चुअली में हेल्पफुल है। और सच बताना, आपको ये आज के बाद से ये सेंटेंस को चेंज करने में मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज करो, दैट इज मैंने जैसे कहा वैसे, और बस उसको रिवाइज करो। उसके बाद देखना है सेंटेंस आप जब भी देखोगे ना, जहां भी देखोगे, जितना भी PYQs उठा लेना, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और कर लें, एक के लिए मैंने 2 क्वेश्चन ले आया है, ये 2 क्वेश्चन आप देख के कर लीजिए, स्ट्रक्चर और इसको हेल्प करके कर लीजिए। एक पार्ट में क्या लिखा है, आई सेट डाउन द लाइट्स वेंट आउट, मैं जैसे बैठा लाइट चले गया, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा है, शी कंप्लीटेड द वर्क, काम कंप्लीट हुआ, द मैनेजर कॉल्ड हर, वैसे ही मैनेजर ने उनको बुला लिया। क्लियर है। अब एकदम स्पीड में एक बार देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। हार्डली यूज करके हमारा स्ट्रक्चर को याद करना क्या है, हार्डली, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बेस वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगेगा व्हेन, फिर लगेगा सेकंड पार्ट। एकदम याद कर लेना कि कोई तुम्हें नींद में तो झापड़ मार के भी उठाए ना, तो आप यहां पे इसको फटाफट बोल सकते हो। और एक कहावत भी है ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जामिनेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं इस बार का एग्जामिनेशन एकदम इजी होने वाला है, अगर आपने मेहनत किया है तो। नहीं किया है तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, फटाफट क्लियर कर लेते हैं। आई सेट डाउन द लाइट्स वेंट आउट, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, हार्डली। अच्छा, ये वाला कैसे निकालना है मैंने बता दिया था ना, फिर आपके साथ ही बता देता हूं। देखो, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का हमारा टेंस क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल एक्सक्यूज मी, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा डेड। और यहां पे हमारा कौन सा एक्शन का बात हो रहा है, यहां पे हमारा बेस वर्ब कौन सा बात हो रहा है, बेस वर्ब है सिट। ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट और बाकी सारा चीज दिया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, हार्डली डिड आई। फिर उसके बाद क्या लिखा है, यहां पे लगाएंगे सिट डाउन, हार्डली डिड आई सिट डाउन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का यहां पे सेंटेंस में क्या है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में हमारा क्या लगेगा, डिड, और डिड लगेगा तो हमारा यहां पे बेस वर्ब क्या है, कंप्लीट, कंप्लीट। उसके बाद बाकी सारा चीज दिया गया, हम उसको बस जोड़ के लिख सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा, हार्डली डिड, हेल्पिंग वर्ब लगा ना डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी। उसके बाद हमारा बेस वर्ब, बेस वर्ब क्या है, कंप्लीटेड लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे कंप्लीट,
हार्डली डिड शी कंप्लीट, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, उसके बाद क्या लगाएंगे, व्हेन, लास्ट सेकंड पार्ट कॉपी पेस्ट, व्हेन द मैनेजर कॉल्ड हर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे हमें करना है, एकदम बिल्कुल टेंशन लेने का ही नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो अभी और एकदम रिलैक्स होके चिल होके एग्जामिनेशन दे के आना, बहुत बेहतरीन मार्क्स जाएगा आपको। मैं फालतू में नहीं, सच में बता रहा हूं, आप कर लो। अगर नहीं करोगे आपको भी पता होगा कि ये सब चीज क्या आपको पता था, ऐसा डेप्थ में आप स्ट्रक्चर में पढ़े थे, आप नहीं पढ़े थे। हम बस तुक्का लगा के जा रहे हैं, कर रहे हैं। हमें तो बहुत स्टूडेंट्स को तो हम इतना भी थोड़ा रिवाइज नहीं करते हैं कि हमें हैज, हैव, हैड कहाँ लगाना वो पता चले। अगर भी आपने सीखा है और आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए। ऐसा ही इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, लिटरेचर का हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं बनाते रहूंगा और सारा वीडियोस आते रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। मैं इस बार आपके साथ में हूं, आपका एग्जाम बेहतरीन और मस्त बनाने का जिम्मेदारी मेरा है। सब का सब इनसाइट दिया जाएगा, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस को आपके सामने निचोड़ के रख दिया जाएगा ताकि आपका फायदा हो और आपका एग्जाम अच्छी तरीके से जाए। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है, यहां तक एकदम समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस कर लेना, काम खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा यूज करना है इंस्पाइट। ये बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है और इसको ट्रांसफॉर्म करना और ज्वाइन करना हमें आना चाहिए। ये हमेशा याद रखना, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं लगाओगे एकदम गया, टाइम वेस्ट, पेपर वेस्ट, मार्क भी 0 आएगा। इंस्पाइट ऑफ समझ में आ गया कि इंस्पाइट ऑफ कैसे करना है। इंस्पाइट में ऑफ हमेशा लगेगा, एक के साथ एक फ्री। दूसरा चीज, ये यूज कब होता है ध्यान से समझना। इससे पहले जो हम लोग लिखे कि नो सूनर, एज सून एज और एक हार्डली, ये एक्शन तब हो रहा है जब दो एक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, बस समय का देरी होता है ना। तो समय का डिस्टिंग्विशन करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए हम एज सून एज, नो सूनर और हार्डली लगाते हैं। मगर यहां पे ये उल्टा है, यहां पे जब दो एक्शन तो हो रहा है मगर वो दो ऑपोजिट नेचर का है, तो यहां पे दो एक्शन होंगे पर वो ऑपोजिट नेचर के होंगे, मतलब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कि मान लो एक एक्शन हो गया और उसके रिलेटेड दूसरा एक्शन जो होना चाहिए वो नहीं होता है, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस हमने यहां पे लिखा है, ही वॉज इल, यह है पहला सेंटेंस कि वो बीमार है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। सो बीमार होने के लिए यहां पे नॉर्मली एक सिचुएशन वो बता दिया कि वो बीमार है, ही वॉज इल। अब बीमार है तो उसको रेस्ट करना चाहिए, बट उसने रेस्ट नहीं किया। उसने क्या किया, ही अटेंडेड द क्लास। ले बताओ कितना अच्छा बच्चा है ना। तबीयत खराब हुआ, बीमार पड़ा है, फिर भी क्लास अटेंड किया। तो देखो यहां पे बीमार होना और क्लास अटेंड करना, क्या ये दो ऑपोजिट बात नहीं है? ऑब्वियसली ऑपोजिट बात है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या होता कि इल है और वो रेस्ट किया, बेड रेस्ट लिया, थोड़ा रिलैक्स किया, मगर इल होने के बावजूद उसने क्लास किया। इस चीज में हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज में हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर में दो टाइप के एक्शन होते हैं। पहला टाइप का जो एक्शन होता है उसको मैं कहता हूं प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और सेकंड में उस प्रॉब्लम का उल्टा कर दिया उसने, ठीक है। उसमें उस प्रॉब्लम रिलेटेड उसने एक ऑपोजिट काम कर दिया। तो एक पहला पार्ट होगा प्रॉब्लम और सेकंड पार्ट होगा ऑपोजिट काम, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, पूरा कॉन्ट्रास्टिंग है, पूरा टोटली उल्टा है। यहां तक ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं स्ट्रक्चर कहता हूं, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, इसको लिख लेना और बस इसी को याद करते रहना है। थोड़ा सा एक बार याद कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर है। कैसे? तो सबसे पहले जब भी लगाएंगे तो हम यहां लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ। तो सबसे पहला जगह में लगेगा इन स्पाइट ऑफ। अगेन मैं जब भी रूल बता रहा हूं उस बहुत सारे रूल के एक्सेप्शन होते हैं, तो आप अगर कोई दूसरा एक्सेप्शन पढ़ के आए तो उसमें टेंशन मत लेना कि सर ये कैसे करेंगे, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ को और भी तरीके से आंसर लिख सकते हैं, मगर मैं वो तरीका बता रहा हूं जो कॉमन वे होता है, जो आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर? सॉरी, ओके। तो इंस्पाइट ऑफ लिखेंगे, उसके साथ में हमारा क्या लगेगा, उसके साथ में हमारा लगेगा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव।
अगर नहीं पता पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, टेंशन का बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। और पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाने के बाद में हम यहां पे लगाएंगे नाउन। क्लियर है? नाउन लगा देंगे, उसके बाद में हमारा आएगा कॉमा। देखो मैं कॉमा को भी एक स्ट्रक्चर मान रहा हूं क्योंकि ये मिस हो जाएगा ना, देन गया। उसके बाद में मैं यहां नीचे में लिख दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में नीचे, और नीचे में हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक लाइन में लिखना था पर यहां थोड़ा हौच पौच हो गया, आप इसको एक ही लाइन में लिखना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें पहला एक्शन से अपना मटेरियल निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहला चीज क्या है, यहां पे है ही वॉज इल। अब यहां से हम सेंटेंस को, पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ही वॉज इल, तो यहां पे कौन सा टेंस के बारे में लिखा गया है, यहां पे टेंस के बारे में लिखा गया है वो है सिंपल पास्ट। यहां तक। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो है ही, मगर यहां पे ये जो वर्ड है इल, तो ये जो इल वर्ड है ये बन जाता है हमारा एडजेक्टिव, कि वो इंसान कैसा है उसके बारे में बता रहा है। वो एग्जाम में यहाँ पे वो सब्जेक्ट के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे वो पर्सन कैसा है, तो यहाँ पे लिख देंगे वो पर्सन इल है। सो इल बन जाएगा हम लोग का एडजेक्टिव। जब एक बार हमें समझ में आ गया कि इल है हमारा एडजेक्टिव, इसी एडजेक्टिव से हम इसको नाउन बना देंगे। देखो अभी पूरा घुसने का दरकार नहीं है, नाउन क्या है कैसा क्या है, पूरा इतना दिमाग मत लगाओ, नहीं आता है, एकदम रिलैक्स करो। तो इसमें इल है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको नाउन बनाएंगे। सो इल बन जाएगा इलनेस। यहां तक ठीक है? इल बन जाएगा क्या, इलनेस। तो देखो हम यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव जब लगाएंगे और नाउन जब लगाएंगे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो ठीक है, यहां तक ठीक है, एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब ये जो बताएगा कि वो सब्जेक्ट का है, तो यहां पे हम लगाएंगे हिज। यहां तक ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब एक बार अपना पूरा फॉर्मेट जो मिल गया है यहां पे हम इसको डाल देते हैं, क्या है कैसा है किस चीज का है। सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, तो यहां पे लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो ये इन स्पाइट ऑफ पहला पार्ट हो गया। उसके बाद लिखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा क्या मिला, यहां पे हमारे यहां पे मिला पॉजिटिव क्या है, हिज, तो यहां पे हम लिखेंगे हिज के। सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ लगाए क्योंकि इन स्पाइट ऑफ स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, तो हिज, तो हम लोग लिख दिए हिज। उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, क्या लिखा है, नाउन। सो नाउन हम निकाल के रखे थे, यहाँ पे क्या है वो है इलनेस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इलनेस। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, हमने कॉमा दे दिया। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये यहां पे काम कर रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही, उसने क्या किया, अटेंडेड, यह है हम लोग का वर्ब, यह है हम लोग का सब्जेक्ट, अटेंडेड है वर्ब, द क्लास है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसका मतलब सेकंड पार्ट को उतार देना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ही अटेंडेड द क्लास। क्लियर है? तो क्या आंसर हुआ, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस कॉमा ही अटेंडेड द क्लास। इसका मतलब देखो ये तीनों की जगह में आप लिख सकते हो कि सेकंड पार्ट भी कॉपी पेस्ट कर देना है कॉमा के बाद में, तो भी समझ में आता है, जैसा आपको ठीक लगे। अपना काम है कि हमको सेंटेंस को ठीक से कन्वर्ट करने आना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए, सेंटेंस को ज्वाइन करने आना चाहिए, दैट्स इट। इसके ऊपर महारत आप हासिल बाद में भी कर सकते हो, मगर फरवरी 17 के लिए जो कि बहुत कम टाइम है, इसमें आपको ये चीज सीखना जरूरी है, क्या कि इन स्पाइट ऑफ पहले लगेगा, सेकेंड वाला पार्ट बिना चेंज होके लगेगा, इसके पहले में एक कॉमा लगेगा, और हिज जो है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इलनेस जो है हमारा नाउन बताया गया है, और उसके रिलेटेड हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रख दिए। दूसरा अच्छे से किसी में समझ जाना, इन स्पाइट ऑफ के साथ में बहुत बार डिस्पाइट लगाते हैं, आप आइदर और में भी लिख सकते हो, मतलब जहां पे इंस्पाइट ऑफ लगाए वहां डिस्पाइट भी लगा सकते हो। मगर कॉमन मिस्टेक क्या होता है, इंस्पाइट में हम ऑफ लगाते हैं तो हमें लगता है हमें डिस्पाइट में भी ऑफ लगाना चाहिए। ये बिल्कुल मत करना, ये करोगे देन बिल्कुल पूरा का पूरा मिस्टेक आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
क्लियर है, एकदम इजी। अब ऐसा ही चीज का सारा क्वेश्चन आप जितने तरीके से कर सकते हो कर लो। मेरा काम है स्ट्रक्चर बताना, आपको गाइड करना। आप एक बार समझ गए देन कहानी एकदम आसान हो जाएगा। सो आज के वीडियो में मैंने देखो ऐसे तो सारे यूज करने के लिए बहुत सारे हैं, मगर अभी के लिए एग्जाम फ्रेंडली तरीके के लिए हमने जान लिया कि हम नो सूनर कैसे लगाएंगे, कैसे सेंटेंस को चेंज करके यूज करेंगे, फिर एक बार एज सून एज कैसे लगाएंगे, और एज सून एज के बाद में हम सेंटेंस कैसे करेंगे। देन हमने सीखा हार्डली से सेंटेंस को लिखना और स्टार्ट करना। उसके बाद में जब एक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट में है तो हम यहां पे लगा सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। फिर हम लगा सकते हैं डेस्पाइट। एक चीज और जानना है, एक चीज और बता दूं, एक चीज और बताते रहो। जब मान लो, ध्यान से समझना, जब दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और ये दो एक्शन में या ये जो दो सेंटेंसेस है यहां पे आपको अगर चॉइस दिया गया है, चॉइस या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, अगर आपको चॉइस दिया गया है तो वहां पे आप हमेशा यूज करना आइदर और, मतलब आपको चाहिए एक चीज तो, बट आपके लिए ऑप्शन है कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, आइदर यू वांट दिस और यू वांट दैट। जब भी आपको चॉइस दिया होगा सेंटेंस में तब, या फिर सेंटेंस का दो पार्ट होता है ज्वाइनिंग सेंटेंसेस में, एक पहला पार्ट एक दूसरा पार्ट, जब ये दो पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि आपको चॉइस मांग रहा है या वो बोल रहा है कि आपको चूज करने के लिए, तो वहां पे आप आइदर और लगा सकते हो। क्लियर है। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा कह रहा है जहां आपको देखो आइदर और में क्या है, आपको चूज करना है एनी वन करना ही है, या आपको करना है, आप क्लियर हो, या तो कंपल्शन है या तो आपका चॉइस है, बट दो में से एक काम को करना ही है, तब आइदर और लगाओगे। अगर मान लो आपको दोनों में से दोनों ही पसंद नहीं आ रहा है, मतलब आप बोलते हो ना मुझे ये करना है और ना मुझे ये करना है, मतलब दोनों ही आपको नहीं पसंद या दोनों ही एक्शन या दोनों ही पार्ट आपको नहीं करना है, उस केस में हम यहां पे लगाएंगे नाइदर नॉर। क्लियर है, क्लियर है। आइदर और नाइदर नॉर को कैसे लगा सकते हैं। अब देखो यहां पे हमें बोला जाता है कि एंड और बिकॉज और सो करके, आई थिंक ये तीनों यूज करके सेंटेंस को नहीं बनाना है। इसके अलावा भी हम सेंटेंसेस बहुत प्रकार का बना सकते हैं, बस शर्त इतना है कि हमारा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो मैंने जो आज ये इंपॉर्टेंट लाया, मैं ये सोच के लाया क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। मैंने देखा है कि क्वेश्चनर जो बना रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। उनका माइंडसेट यही होता है कि बच्चे लोगों को एटलीस्ट ये सारी चीज को यूज करना आना चाहिए, बट विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पार्ट लाया है। समझ में आया। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, आपको जो भी फीडबैक देना है जैसा आपको ठीक लगे। अभी अगर आप चैनल में नए आए हैं और आपको ऐसे ही वीडियोस अभी अपकमिंग डेज में आने वाले हैं, सो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे प्ले के लिए, मतलब लिटरेचर के लिए, पोएम्स के लिए, पोएम्स के वन शॉट भी बना रखे हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज का एकदम स्ट्रेटेजिक डिस्कशन भी कर रखा है। उसके साथ में आप वो सारी वीडियोस को यूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रेडिक्शन भी किया है कि कौन सा चैप्टर्स और स्टोरीज और पोएम्स आपके आने वाले हैं इस इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या ये गलत है, सही है। देखो वो एक एनालिसिस है, वो मेरा है ना, वो मैंने कुछ सोच समझ के लाया है। आपको अगर उसको सही लग रहा है आप उसको फॉलो करो, उसको सही नहीं लग रहा है तो आप अपना स्ट्रेटेजी में भी जा सकते हो। अगर मैंने कहा है कि वहां ये 3 चैप्टर्स आएंगे तो वो 3 चैप्टर्स आने के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मैं आपको कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी चैप्टर्स बिल्कुल ही इग्नोर कर दो, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। आप लोग रिवीजन टेस्ट देते रहिए, आपका एग्जामिनेशन एकदम बढ़िया जाने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।